नागरिक के अधिकारों को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें बचाएंगे, ये भी दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नज़ीर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के रिलीज ऑर्डर दिए हैं। अर्नब गोस्वामी को रिलीज करने का फैसला दिया है। इंटरिम रिलीफ, इंटरिम बेल फॉर अर्नब गोस्वामी। ये अपने आप में बड़ी खबर है। तलोजा जेल के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी जो आपकी आवाज, अर्नब गोस्वामी जिन्होंने आपके मुद्दे उठाए, अर्नब गोस्वामी जिन्हें आपने प्यार दिया, स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया कि आज आप तलोजा के बाहर भी खड़े हैं, अपने घर में भी खड़े हैं उनके लिए। जहां जो था उसने वहां से दुआ की, वहां से प्रार्थना की और आज वो प्रार्थना रंग लाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम जमानत दी है। सत्य की जीत हुई है। अर्नब जो हमेशा कहते हैं सत्य कभी पराजित नहीं होता है, आज वही सिद्ध हुआ है। देश की सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांट्स इंटरिम बेल टू अर्नब गोस्वामी, यानी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नब को जमानत दी है। और ये अपने आप में दिखाता है कि देश में किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देगी देश की अदालतें। देश की सर्वोच्च अदालत ने अर्नब गोस्वामी की आवाज सुनी है। मुझे आज भी याद है यहाँ पर कुछ लोग मुंह मीठा कराने भी आए हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग साथ रहे, आपने प्रार्थना की, ये सबसे बड़ी जीत है मैम, ये बहुत बड़ी जीत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं आप लोग प्लीज सड़क पर भीड़ मत लगाइए, मैं बस अनुरोध करूंगी। लेकिन बहुत बड़ी जीत है ये, सत्य की जीत है ये, सत्य की जीत है ये, सत्य की जीत है ये। सुहेल आपने सुना, यहाँ लोग आ रहे हैं हमें मिठाई खिलाने, लोग आ रहे हैं कहने के अर्नब कब आएंगे। ये प्यार, ये प्रार्थना, ये सम्मान अर्नब गोस्वामी के लिए, इसके लिए हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। अर्नब की आवाज बनने के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं। सुहेल जी सुचारिता, वो इंतजार भी खत्म होगा जब अर्नब गोस्वामी इस जेल से निकलेंगे बाहर। इस जेल से बाहर निकलेंगे, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखाइए जरा मुकेश। इस जेल से बाहर निकलेंगे अर्नब गोस्वामी को कोई सलाखें कैद नहीं कर सकती क्योंकि वो सच के साथ रहते हैं। कोर्ट ने भी पर्सनल लिबर्टी की बात करी। जरा मुकेश एक तस्वीर दिखाइए। ये सब लोग, इन सब लोगों को बुलाया नहीं गया है। ये सब लोग जैसे ही इन्हें जानकारी मिली, ये खुद ब खुद यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस को बाधा ना पहुंचाए। अगर आप एक तरफ हो सके, आप सब एक तरफ हो जाए, पुलिस के काम में बाधा ना पहुंचाए। ये सब लोग अर्नब गोस्वामी के फैन है। ये सब लोग तलोजा जेल के आसपास रहते हैं और खुद ब खुद आए हैं। सुचारिता, बड़ी चीज ये है कि अर्नब गोस्वामी को जमानत मिली। इसकी खुशी इन लोगों में, लोग मिठाइयां लेकर आए, मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। लोग इसे अपनी विक्ट्री मान रहे हैं, लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी की रिहाई उनके परिवार के अपने सदस्य, अपने परिवार के एक हिस्से की रिहाई है जो जेल से बाहर निकलेंगे। So Niranjan is coming up. Niranjan, I want you to come here. Kaisa, how are you feeling, Niranjan? After days and days, no. Come, start. Niranjan, you need to come here. How are you feeling? Days and days and days. Finally, Arnab is out. I can't tell you what this means for all of us. You know, how many of us here have gone to the police station? It's a very emotional moment for us. We just want him out. And we're waiting. You know what? We're all going to get him. We're all going to get him back and we'll get him back to this newsroom. हम लोग अर्नब को इस न्यूज़रूम में वापस लेके आएंगे क्योंकि देश पूछता है, भारत देखना चाहता है, देश 9 पे अर्नब को देखना चाहता है। सागरिका, आप भी पुलिस स्टेशन गए हो, पहली बार अर्नब के बगैर आउटपुट पे न्यूज़ पे के ब्रेक कर रहे थे। फाइनली अर्नब इज कमिंग बैक। कैसा लग रहा है, कैसा आपको लग रहा है? You know, प्रदीप, हमसे ये बोला जाता है कि आप एज जर्नलिस्ट यू हैव टू बी स्ट्रांग। ये हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ की खबर नहीं थी। All of us have been personally affected by what has been going on, and today when we are emotional, when each one of us, while we put this news out, when we feel emotional, when there are tears that we can't stop, this is because after 8 days of seeing the kind of witch hunt that our editor-in-chief, my editor-in-chief went through, when he was dragged to jail, when he was put inside that van, when he wasn't allowed to wear his shoes, from there when he screamed, "My life is under threat," and the entire country watched. And we as his team came here every day, spoke to the people of this country and connected with the people of this country and told them we want justice. Today, this is a
victory for each one.